जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु साहब, मुझे तो बात करनी भी नहीं आती है अच्छे से। मैं तो लोगों का सामना भी नहीं कर सकती हूँ। आज जो शब्द निकले वो मालिक सिर्फ आप ही की देन हो। मेरे शब्दों पर हर बात उसमें आप ही की हो, आपकी दी हुई हो, बख्शिश हो गुरु साहब। मैं पहले से ही आपसे सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हम है तो इंसान ही। गुरु का बखान करना इतना आसान थोड़ी है। भगवान का भगवान का बखान करना हमारी हैसियत ही नहीं है। न जाने कितने 100 साल के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं गुरु जी की उस्तक करने का मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बख्शिश है। मैं हमेशा मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो यही लगता है कि मेरे को बड़ा दुख होता है अंदर से। मैं बड़ा मुश्किल से संभाल पाती हूँ अपने आप को, कि मैं मन में रहता है कि गुरुजी, मैं अपने आप को अभी भी नहीं माफ कर पाती हूँ। मन में यही बात आती है, कैसे बोलूँ गुरुजी कि मैं आपको देख क्यों नहीं पाई, मेरी गिनती पुरानी संगत में क्यों नहीं रही। पर उसका जवाब सिर्फ गुरुजी के पास है, क्योंकि वो सौभाग्य, जब कहते हैं भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपनी टीम लेके आते हैं। तो मैं उन लोगों में शामिल नहीं थी, क्योंकि हम लोगों में ही कमी रही होगी जो गुरुजी की संगत पुरानी संगत है। हालांकि देखा जाए तो कोई पुरानी कोई नई नहीं होती है, पर अपनी आंखों से देखना, अपने हाथों से छूना, गुरुजी की बातों को अपने कानों से सुनना, बस ये उन लोग के लिए, ये उन संगत के लिए बहुत बड़ी बख्शिश मालिक की। तो भगवान जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपनी संगत को लाते हैं। तो वो पुरानी संगत, वो भोलेनाथ की किसी न किसी रूप में कोई रहा होगा जो उन लोगों को ये मौका दिया गया। पर गुरुजी ने, मैंने जब अपनी जिंदगी में, जब गुरुजी ने मेरे अंदर थोड़ा सा समझ डाली, क्योंकि मैं परेशान ये थी कि मेरे को यही था, बार बार एक बात सताती थी मेरे मन में कि गुरु साहब मैं आपको देख ही क्यों नहीं पाई। तो फिर मेरे को बार बार एक दिमाग में बात आने लग गई मेरे, कि मैंने अपनी जिंदगी पे जो प्रकाश डाला ना, मैंने नहीं डाला, उस मालिक ने मुझे वो सोच बख्शी कि मैं वहां जा सकूं, उस सोच तक मैं जा सकूं। सबसे बड़ी बख्शिश मालिक, कि मेरा जो नाम है ना, वो उस नाम में ही आपकी ब्लेसिंग है। और ये बात गुरुजी ने मेरे को, पता नहीं, अंदर से आने लग गई फीलिंग कि मेरा जो नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी के मेरे नाम गुरुजी ने जो बख्शिश दी। और दूसरा, मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा शुरू हो गई थी। एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे ही अपने अंकल की कुंडली लेके गई थी किसी ज्योतिष के पास। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरा जो जन्म का टाइमिंग था, तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम ये किसने रखा। तो मैंने बोला कि ये मेरी मम्मी ने रखा। तो ज्योतिष जो थे उन्होंने बोला कि ये नाम कैसे रखा गया। मैंने कहा क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे संगत जी, ज्यादातर मतलब पूजा पाठ इतने हमारे घर में नहीं हुई, और इतना नामकरण वगैरह पे ध्यान देते थे कि नहीं देते थे। पर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मेरी मम्मी से मैंने पूछा भी था कि मेरा नाम गौरी क्यों रखा। तो मम्मी ने बोला कि तू बचपन से गौरी बहुत थी, तो मेरा नाम मेरी माँ ने मतलब रख दिया। तो वो हैरान थे
कहते ये अचानक ये नाम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए हो ना, और गौरी नाम आपके जिसने भी बताया है तो बहुत शुभ है। तो वो दिन जो था जिस दिन आप पैदा हुई हो, उस दिन महाशिवरात्रि थी। जय गुरु जी। मैं जब मैंने वो मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि तू इतनी परेशान होती है और तू सोचती है कि मैं उन लोगों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, पर जिस दिन से तूने इस धरती पे जन्म लिया, इवन जिस दिन मेरी पहली सांसें शुरू हुई होगी, तो गुरुजी ने तो उसी दिन ही मेरी आत्मा को ब्लेस कर दिया होगा। ये तो आज मैं जानती हूँ ना, क्योंकि वहां से लेके यहाँ तक लाने वाले तो वही है ना, माँ के गर्भ से लेके अपने बड़े मंदिर तक का जो सफर है वो गुरुजी को पता है, हमारी सोल जानती है। तो मैंने अब वो शिकायतें करनी बंद कर दी, मेरे को एकदम शांत कर दिया गुरुजी ने ना, क्योंकि मैं संगत जी मैं ना बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ शुरू से। और कहते हैं कि अगर अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं ना, तो हमें भोलेनाथ डायरेक्ट मिल जाते हैं। मतलब हमें ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोग की जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा चलता है, और मेरी ज़िंदगी में चैलेंज भी बहुत थे। और भोलेनाथ की मैंने बचपन में, छोटे होते थे तो जल वगैरह डालते थे हम शिवलिंग पे, पर उसके बाद सब थोड़ा गड़बड़ होने लग गया घर की वजह से। हमारा परिवार थोड़ा सा परेशान था। तो एनी हाउ क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ा भोलेनाथ से थोड़ा दूर हो गई थी, पर भगवान थोड़ी हमसे दूर होते हैं संगत जी। एक बार ऐसा भी हुआ था, दूसरा मेरे ऊपर कृपा रही भगवान की, भोलेनाथ की, गुरु साहब की, कि एक बार मैं छोटी होती थी। तो मैं ये सारी एक्सपीरियंस आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि ना मेरे को ये गुरुजी ने मेरे थॉट डाले, मुझे बचपन की बातें याद दिलाई कि देख तू मेरी संगत में ही गिनती आती है तेरी, तू मेरे सामने नहीं आ पाई, पर मैंने तुझे हमेशा ब्लेस किया। तो मेरा जन्म का जो दिन था, मेरा जो नाम था, आई एम ब्लेस। थैंक यू सो मच गुरु साहब। और एक बार मैं आपको बता रही थी कि मैं छोटी होती थी तो मैं भगवान का नाम बहुत लेती थी। तो शिव चालीसा था, तो हमारी माँ ने मुझे बताया कि बेटा ये पढ़ना चाहिए। कई बार पढ़ती थी, घर में रखा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को पूरा घर जो है ना, वो मुझे कहीं छोड़ के चले गए। मुझे छोटी होती थी तो बोला कि वो लोग जागरण में चले गए, तो मुझे बोला कि आप घर पे ही रहो। तो मैंने तो हाँ तो कर दी कि मैं हाँ चलो रह लूंगी अकेली, पर घर बड़ा था, काफी बड़ा रूम था, तो वो बाहर से खुला था, काफी ओपन था। और जैसी रात बढ़ने लगी वैसे मुझे डर लगने लगा। तो मैंने ऐसे लेटे लेटे ना शिव चालीसा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं ना बच्ची थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, नींद तो आ ही रही थी, तो मैं ना बहुत रोने लगी क्योंकि मुझे लगा कोई बाहर है, आवाजें सी आ रही थी। वो तो हवा थी तेज इसलिए। तो वो शिव चालीसा जो है ना, मैं अपने सीने पे रख के ना, मैं बहुत तेज से रोने लग गई, आंख बंद करके, कि भोलेनाथ मुझे ना बहुत डर लग रहा है। बस मैं ऐसे ही रोती रही रोती रही रोती रही, और वो शिव चालीसा मेरे मेरे सीने पे रखा हुआ। और जैसे मेरी नींद लगी ना संगत जी, आप यकीन करोगे, मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, मेरे शिव चालीसा की जगह ना एक काफी बड़ा सांप, नाग बैठा होता, सॉरी, भोलेनाथ का जो नाग होता है वो मेरे सीने पे बैठा हुआ था। जय गुरु जी। एकदम से मैं डर के उठी तो देखा कुछ भी नहीं है, शिव चालीसा ही था। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बात याद दिलाई, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि मैं गुरुजी तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वो तो हमारे कर्म होते हैं। तो मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर हमारे सीधे कर्म होते हैं तो हमें सीधे मिल जाते हैं भोलेनाथ। अगर हमारे कर्मों में ही खोट होता है, हमारे पिछले जन्म में कोई हमारा कुछ भूल चुकी होती है, हमने कई जन्मों का हमारा जो हिसाब किताब होता है, अगर वो खराब होता है ना, तो हमें भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए
उनके चरणों तक पहुँचने के लिए, उनकी भक्ति लेने के लिए हमें ना विष्णु की भक्ति करनी पड़ती है। ये बात मैंने सुनी थी। तो अभी मैं अपनी पूरी दूसरी अब मैं अपनी ज़िंदगी लाइफ़ को अगर दूसरी तरफ ले जाके देखती हूँ, तो मेरी आधी ज़िंदगी बचपन तो खेल में निकल गया। जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होने लगी तो मेरी मेरी मम्मी के ऊपर कुछ था, कुछ नेगेटिव कुछ उन पे था। तो हम लोग मेहंदीपुर गए, वहाँ पे हनुमान जी की मुझे भक्ति करने का मौका मिला। और फिर वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, मैं पहले से ही स्पिरिचुअल थी, तो मैं देखती थी कि सुबह, शाम, रात, दोपहर वहाँ पे भक्ति बहुत होती है, बड़ी पूजा पाठ होती है। श्री राम जी के दरबार में जाके मुझे ना बहुत ही आनंद आता था, बहुत सुख मिलता था। श्री राम जी का नाम लेना, एक मैंने ना वहाँ पे एक मैंने वहाँ पे एक जेंट्स थे, तो मैंने उनसे एक चीज़ भगवान ने शायद मुझे सिखाई। वो ना ब्लाइंड थे, तो वो 24 घंटे जब भगवान की आरती होती थी और सुबह शाम कीर्तन होता था मंदिरों में, तो वो एक एक ही रट लगा के रखते थे, सीताराम सीताराम। तो ना मैं हमेशा देखती थी कि वो है तो ब्लाइंड, पर वो एक सीताराम का जो धुन है ना, वो हमेशा वो रटते रहते हैं। और दूसरा, मेरे को वहां पे ये चीज देखी कि रात दिन राम दरबार में श्री राम जी के नाम का ही जाप 24 घंटे चलता है, वहां रुकता नहीं है, चाहे मंदिर भी बंद हो जाए। तो एक अंदर से भगवान ने अपने नाम लेने की मेरे को इजाजत दी। सॉरी संगत जी। तो मैंने, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाला तो वो मालिक बैठा है। वो सारे रास्ते थे गुरु जी तक पहुंचने के। तो मेरे को वो राम जी से बहुत प्यार हुआ और रामायण से मैं जुड़ी, बालाजी से काफी जुड़ी मैं, भगवान हनुमान से बहुत जुड़ी मैं। पर मेरे राम जी से मेरा बड़ा प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं ना, जैसे कहते हैं ना, इंसान अपने दुखों से हार जाता है। तो मैं ये कोरोना से पहले मैं ऐसे ही थोड़ा परेशान थी। तो मैंने सीता जी को एक बात बोली थी। मैंने बोला था कुछ, वो मेरे और माँ के बीच की बात है। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि कुछ बोला था, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ संगत जी। तो मैं वहां बोल के आ गई थी, जैसे कहते ना भगवान को ताना दे के आ जाना कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, इस टाइप का मैंने कुछ बोला था। पर मुझे दुख बहुत हुआ, मैं आई वहां से। तो तो कहते हैं जब भगवान से हम बहुत प्यार करते हैं ना, हम लड़ाई भी तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं लड़ सकते। तो जैसे ही मैं आई ना, कि जैसे कि होता है ना कि भगवान मेरी पुकार, अ, जब मेरी पुकार भगवान तक पहुंची, भगवान ने मेरी पुकार जो थी ना गुरु जी के चरणों तक पहुंचाई, जैसे ऊपर मेरी बात गई हो। कहते हैं कि जब कोई सच्चे आंसुओं से रोता है ना, सच्चे दिल से रोता है और प्रॉपर सरेंडर करता है, जब अंदर से आंसू निकलते हैं दिल खोल के, इंसान जब वो पूरी दुनिया से कट जाता है, उसके अंदर का जो भगवान जागता है। क्योंकि हमारे अंदर ना, सबके अंदर, हम लोग शिव का अंश है, हमारे अंदर भी भगवान है। गुरुजी हमारे सबके अंदर है, पर कोई जागा देता है, अपनी भक्ति से जगाना पड़ता है। तो शायद मेरी विष्णु भक्ति शायद भगवान ने कबूल कर ली, और भगवान भोलेनाथ ने मेरे लिए दरवाजे खोले। और वो दरवाजा जब स्वर्ग का खुलता है ना, तो वो स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर का दरवाजा है। ये समझने की मति जो है वो गुरु जी ने मुझे दी। मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं जैसे शिव जी के जितने भी धाम है बड़े बड़े, मैं टीवी पे देखा करती थी, मोबाइल पे, जैसे कैलाश पर्वत हो गया, और भी है महाकालेश्वर। तो मैं सुनती थी कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है।
मन में यही रहता था कि मैं एक दिन मैं ये बड़े-बड़े दरबारों में ज़रूर जाऊँगी भोलेनाथ के। मैं भोलेनाथ के दरबारों में ज़रूर जाऊँगी। तो मैं अब देख लीजिए कि मेरे को गुरुजी ने मेरे को उन सबसे सबसे अलग, सबसे बड़े दरबार में बुलाया, क्योंकि जब रब एथे आके बह गया, गुरुजी हमेशा बोलते थे। कभी-कभी पुरानी संगत के मुँह से सुना है कि जब रब एथे आके बह गया, तुसी उत्थे क्यों लेट जाओगे? भगवान ने बोला तू वहां कहाँ जाएगी? जब तेरा दुनिया बनाने वाला मालिक जब इस बड़े मंदिर में ही आके बैठ गया, ऐसे थोड़ी नाम पड़ा है बड़ा मंदिर। यहाँ पे तो सारे देवी देवता भी लाइन लगा के आते हैं गुरुजी का लंगर खाने के लिए। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इस जन्म में भी नहीं मिलते आप। कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तुम लेखे। तो इतने जन्म से हम बिछड़े थे, और इस जन्म में आपने वो लेख बदल दिया मेरा कि चल इस रूह को, भटकती हुई रूह को मैं इस जन्म में राह देता हूँ। तो आपने मुझे अपने आप से मिलवाया गुरुजी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने मिलने के बाद, गुरुजी के मिलने के बाद मेरी लाइफ उन्होंने सेकंड लाइफ दी, और मिलने से पहले उन्होंने मुझे 2 बार मेरी सेकंड लाइफ मेरे को दी है। तो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। नॉट मिरेकल, इट्स कृपा। मिरेकल तो जादूगर करते हैं, हमारे गुरुजी जादूगर थोड़ी है। वो तो दयालु है, कृपालु है। गुरुजी को प्यार करना सीखो। गुरुजी दुनिया की हर चीज दे सकते हैं संगत जी, पर समय उनका होता है। हम लोग इंसान है ना, हम लोगों से सब्र नहीं होता। पहले मुझे शिकायतें बहुत थी अपनी जिंदगी से, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं हमेशा बोला करती थी बालाजी को, आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ दिया ही नहीं, आपने क्या दिया है मुझे इतनी भक्ति करके। मुझे अभी तक याद है संगत जी, एक दिन मैं अपनी माँ के घर में बैठी थी और मैं बहुत रोई थी। मैं बहुत रोई थी। शायद वो जो मेरी पुकार थी, शायद बालाजी ने मुझ पर दया करी, तो मेरी बातें उस दरबार तक पहुंचाई, बड़े मंदिर तक, भोलेनाथ तक, कि देखो अब ये ना थक चुकी है, अब इसके बाद आप रास्ता तय करो इसका। मैं भगवान बालाजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने शायद मेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आपने मुझे इतनी कृपा की, मुझे ऐसे ढूंढा जैसे इतने सारे तारों में से एक तारा ढूंढना आसान नहीं होता है। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। हम लोग को कौन समझ सकता है। तो मुझे सेकंड लाइफ दी गुरु साहब ने, जो मैं बताती हूँ संगत जी की, जो कोरोना की सेकंड वेव थी, तो मैं ज्यादातर मोबाइल से कनेक्ट थी, न्यूज देख रही थी, कभी स्टेटस चेक कर रही थी, कभी फेसबुक चला रही थी। तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे ना कुछ लोगों की मरने की खबरें आने लग गई। तो मैं उस टाइम थोड़ा नॉर्मल ही थी, पर धीरे धीरे ना हमारे कुछ आगे आसपास के भी लोग जाने लग गए इस दुनिया से। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ। अच्छा, क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव्स में भी एक आधा लोग चले गए, तो मैं धीरे धीरे ना, मेरे को भी तबीयत खराब होने लगी, मैं ज्यादा नेगेटिव जाने लगी, और धीरे धीरे ऐसा होने लग गया संगत जी कि मेरा ऑक्सीमीटर में लगा के देखा तो वो भी डाउन हो गया।
वो भी मैंने खुद ला के देखा तो मेरे को एक रात तो ऐसी थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। मैं जानती हूँ कि गर्मियाँ थी, एसी के आगे मैं लेटी हुई थी और मेरे पसीने आ रहे हैं, मैं नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे उस दिन फ़ील हुआ कि जैसे ना मेरे भी प्राण छूट जाएँगे। मैं उस दिन बहुत रोई भगवान के आगे, बहुत रोई। ना जाने कैसे गुरुजी ने मुझे नींद दे दी और मैं सो तो गई, फिर मैं उठी। फिर मैंने शाम होने से पहले मेरे को फ़ील होने लग गया कि संगत जी ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि शायद मैं मर सकती हूँ। तो मेरे को अपनी माँ की याद आई, तो मैंने हस्बैंड को बोला मेरे को माँ के घर जाना है, मुझे छोड़ के आओ। मेरे साथ जो भी होगा मैं वहीं पे एक्सेप्ट कर लूँगी। तो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं। मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ दिया। जय गुरु जी। तो मैं मम्मी के पास छोड़ने के बाद मम्मी ने मेरे लिए काफ़ी पूजा, भगवान से भक्ति की। वो उनका मैं एहसान हूँ क्योंकि वो जन्मदाता हैं। तो हुआ ये कि एकदम से और डाउन हो गई मेरी तबीयत। तो मैं एकदम ऐसे जैसे ना मेरे को नींद लग गई अचानक से। तो मैंने क्या देखा कि मम्मी के एंट्रेंस में जिस ड्राइंग रूम में मैं लेटी हुई थी, ठीक उसके मेन गेट डोर के पास ना एक चेयर लगा के गुरुजी बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं और ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के बैठते थे और गेट पे बैठे हुए हैं। मैंने ना गेट के बाहर ऐसा धुंधला धुंधला सा देखा था, कोई ना ब्लैक ब्लैक कुछ था, जैसे जैसे कोई होता है जैसे ले जाने वाला उस टाइप का। वो तो मुझे फील हो ही गया था, अपना काल जैसे कहते हैं कि गुरुजी के दरवाजे पे तो काल भी खाली आ जाता है। जय गुरुजी। ये गुरुजी ने मेरे साथ हुआ, ये मेरे गुरु साहब ने। मैं सो के उठी तो हाँ, एक बात बोली थी कि दिल्ली में 2 केस रह गए हैं, बस इतना बोल के वो अंतर ध्यान हो गए और मैं एकदम से आँख खुली। तो उस दिन के बाद संगत जी मेरी रिकवरी हो गई। तो आप देखिए मैं क्यों ना उस मालिक के गुण गाऊं, मैं क्यों ना उस मालिक के बखान करूं। मैं तो हर सांस के साथ उनका धन्यवाद ही करूंगी क्योंकि गुरुजी का बखान करने का ये जन्म में मौका तो दिया है ना मालिक आपने, मेरे को जीवन क्यों दिया। अभी धीरे धीरे गुरुजी समझा देते हैं कि आज अगर मैं गुरुजी का बखान कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे प्राण दिए ना, मुझे जीवन दिया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी तो मैं जी चुकी ना संगत जी। मैं गुरुजी से एक ही चीज मांगती हूँ, गुरुजी मैं जब तक जीऊँ आपका बखान करती रहूं। कहते गुरुजी का बखान करना इतना आसान नहीं है। गुरुजी के नाम के ऊपर, गुरुजी के ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। कहते समुंदर का जितने भी समुंदर हैं, संसार के जितने भी समुंदर हैं, उसकी सारी शाही बना दी जाए और जो दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने पेड़ हैं, उसकी कलम बना दी जाए। तो सरस्वती अगर गुरु का बखान लिखते लिखते थक जाएगी, पर गुरु जी का बखान कम नहीं होगा, वो ग्रंथ पूरे ही नहीं हो पाएंगे। तो गुरु जी का तो बखान हम कर ही नहीं सकते अपनी, बस जैसे समझ देता है वो मालिक हम बोलते हैं। मैं तो यही बोल सकती हूँ गुरु जी, जीवन दिया है ना आपने तो संभाल भी आप करना। थैंक यू सो मच।